जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके सामने लासा और मासा का एक छोटा सा टॉपिक। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हमने आपको 2-3 वीडियो दी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ या फिर इसके अलावा अनुपात समानुपात हुआ है, या फिर रिसेंटली मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो डाला है, जाके उसको भी देख सकते हैं। तो उनमें सभी में छोटे छोटे कंसेप्ट बताए गए हैं, साथ में क्वेश्चंस जो कि इस समय एग्जाम में आ रहे हैं। हर एक छोटे छोटे एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो वनडे एग्जाम है। ठीक है, इसके पहले जो हमारा है अलजेब्रा का बीजगणित है वीडियो, उसको आप जाके देखिए 20 मिनट का। और चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना, साथ में आपने कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ शुरू करते हैं कि लासा मासा है क्या एक्चुअली में और इनका प्रयोग कब करते हैं। देखिए, लासा का मतलब जो कि आप अगर इस चैनल का फर्स्ट वीडियो उठाकर देखेंगे लगभग आज से 5-6 दिन पहले का, तो एलसीएम जहां पर मैंने बताया है कि एलसीएम मतलब होता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और यदि मैं आपसे बात करूं एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, और ये होता है एफ तो फैक्टर। अब लड़कों में ये बड़ी दिक्कत होती है कि सर ये मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि एचसीएफ है, ये एफ अगर है तो एफ से लास्ट में क्या खत्म होगा, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो साफ समझ में आ रहा है हमें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि सबसे छोटा मल्टीपल। और मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज। ठीक है, जबकि फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए हमें सिर्फ यही जो हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं इनकी आवश्यकता होती है। मल्टीपल मतलब गुणज और फैक्टर मतलब गुणनखंड। पहले वीडियो में मैंने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बात की है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। कैसे, देखो, यदि मैं आपसे कहूँ मुझे 2 के 5 मल्टीपल बताइए तो आप क्या क्या कहेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। मीन्स 2 का टेबल हमने पढ़ा है, 2 का पहाड़ा, और ये लिख दिया है। लेकिन यदि मैं फैक्टर की आपसे बात करता हूँ कि 2 के बताइए मुझे फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और 2। फैक्टर का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका भाग 2 में चला जाए, वो सभी क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। ठीक है, इसी के साथ अब मैं देखो आपके सामने शुरू करता हूँ इस चैप्टर का कि लासा और मासा कैसे निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली देके चलेंगे। तो आपके सामने देखिए मैं पहला कंसेप्ट रखने जा रहा हूँ कि आपके सामने एक संख्या दी गई है 12 और दूसरी दी गई है हमें 26। ठीक है, 26 ना लेकर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 36। 36 ना ठीक रहेगा क्योंकि 36 थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं चलिए 18। ठीक, ये 2 संख्या है हमारे सामने, और यहाँ पर भी मैं ले जाऊंगा तो 12 और 18। पहली चीज में मुझे निकालना है क्या, एलसीएम इस लासा, और दूसरी चीज में क्या निकालना है हमें, एचसीएफ मासा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उन्हीं मल्टीपल और फैक्टर का प्रयोग कर हम इनके आंसर देने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ रहिए हमारे। 12 में हमें चाहिए मल्टीपल, तो जरा 12 को मुझे आप मल्टीपल मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ के बताएं, तो आप क्या कहेंगे, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौको 48। इस तरीके से 12 के मल्टीपल होंगे। सिमिलरली 18 के अगर मल्टीपल की आपसे मैं बात करूं, 18 1 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54 और 18 चौको 72। और इसमें भी अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो 12 पंचे 60 और 12 छन। अब सी का मतलब है कॉमन, एम का मतलब है मल्टीपल, तो हमें कॉमन मल्टीपल, लेकिन कॉमन तो यहाँ देखो 72 ही है, आपको देखने के लिए कॉमन यहाँ 72 दोनों में है। ठीक है, और यहाँ 36 भी है, दोनों में कॉमन। तो हमें चाहिए कैसा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 72 छोटा नहीं है, उससे पहले क्या है, 36 है। तो 12 और 18 का जो हमारा लासा आ जाता है वो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, 36 लासा होगा 12 और। सिमिलरली आई लेट यू नो कि लिखा है कि 12 और 18 का हमें चाहिए एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। तो 12 और 18 की ऐसी संख्या देखिए आप कि जिनका डिवाइड इन दोनों में चला जाए। 12 में देखिए आप 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 है, 4 है, 5 से जाएगा नहीं जाएगा। तो ये गलतियां जो हो जाती है ना, 5 से भी सर भाग जाएगा नहीं, जल्दी जल्दी मिल जाता है। तो 4 से नहीं जाना, उसके बाद 6 से जाएगा और नेक्स्ट 12 से ही जाएगा।
18 में आइए देखो, 1 से जाएगा डिवाइड, 2 से, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। मीन्स इन नंबर से डिवाइड इन दोनों में जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि 12 के बताइए कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। 18 के कितने गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इतने गुणनखंड 18 के। अब मुझे देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो दोनों में कॉमन हो और कैसा हो, हाईएस्ट। तो इन दोनों में कॉमन देखो 1 है, बिल्कुल करेक्ट है, आप कहेंगे 2 है, बिल्कुल ये भी है, 3 है, ये भी है, बट हमें चाहिए क्या है, हाईएस्ट। इसके बाद तो कोई है नहीं कॉमन, तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन वो क्या है, 6 है। तो 12 और 18 का मासा जो आएगा हमारा साथियों कितना आएगा, 6। आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप निकालना, ठीक है। अब मैं देखो इसकी दूसरे तरीके की बात करता हूँ कि सर इसके अलावा क्या और तरीके होते हैं 12 और 18 के गुणनखंड निकालने को, लासा मासा निकालने की। तो देखिए 12 और 18, यदि मैं आपसे बात करूँ 12 के मुझे गुणनखंड बताओ जरा कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आप कहेंगे सर 12 में इस तरीके से भाग देते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर कितने कितने आए, 2 2 3, मतलब 2 कितनी बार आए हैं, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार। तो ये हुए हमारे किसके साथ में, 12 के गुणनखंड, ठीक है। सिमिलरली 18 के गुणनखंड मुझे निकालना है, तो 18 के भी आप कैसे, इसी तरीके से भाग देकर, 2 नम 18, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ देखिए 2 1 बार है और 3 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों के गुणनखंड निकाल लेंगे, भाग विधि जिसको आप बोलते हैं, या गुणनखंड लासा विधि बोल देते हैं लोग, क्योंकि लासा ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए इन दोनों का पहले क्या, एलसीएम। जब आपको एलसीएम चाहिए, नोट कर लेना, जो दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो प्लस हाईएस्ट पावर हो, दोनों की क्या हो, ऊंची से ऊंची घात हो। तो दोनों में कॉमन कितना है, 2, दोनों में कॉमन कितना है, 3, और हाईएस्ट पावर 2, और इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो हमें चाहिए ऊंची से ऊंची घात 2 ले ली। यहाँ पर ऊंची घात कितनी है, 2 है। इसके अलावा जो अगर कॉमन भी नहीं है ना साथियों, ये लासा में याद रखना है खास आपको, जो संख्या कॉमन भी नहीं है उनको भी लेना है। सपोज यहाँ पर अलग से अगर 7 आ जाता ना, ये संख्या ना होकर और कुछ होती, तो इस 7 को भी आपको लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि सर कॉमन नहीं है, लासा का मतलब है कॉमन हाईएस्ट पावर प्लस जो कॉमन नहीं है उनको भी लेके चलना, ये हुआ इसका लासा, ठीक। अगर मैं बात करूं इसी में आपसे, इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों संख्याओं का। तो मासा बड़ा क्लियर होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन, तो कॉमन कहेंगे यहाँ 2 भी है और यहाँ 3 है, बशर्ते लासा में क्या दे सकते हैं, हाईएस्ट पावर हमारी कॉमन होना चाहिए, कॉमन जो संख्या है उसकी हाईएस्ट पावर प्लस जो छूट गया है उसे भी लेके चलते हैं। लासा में, मासा में क्या देखते हैं कि जो कॉमन है और उन दोनों में जो छोटी से छोटी घात है, मीन्स लोएस्ट पावर, निम्नतम घात है, तो इन 2 में इसकी और इसकी घात, इसकी 2 है, इसकी 1 है, हमें चाहिए छोटी घात, तो क्या लेंगे, इसमें 1 घात, इसमें 2 घात, हमें चाहिए छोटी घात, तो क्या लेंगे, ठीक है। तो इनका मासा कितना आ जाएगा, 6। तो ये ध्यान रखेंगे कि मासा में छोटी से छोटी घातें और कॉमन लेते हैं, मासा में बड़ी से बड़ी घातें और कॉमन प्लस जो कॉमन नहीं है वो भी लें। अब मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूँ जो इस तरीके का, तो आप लगा भी पाएंगे। जैसे ये लिखा है 2 की घात 2, 3 की घात 5 और 4 की घात 4 नहीं ले सकते हैं, 7 की घात 3, और उसके नीचे एक और नंबर लिख दिया मैंने, ये 7, 2 की घात, एक सेकंड, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 11 की पावर 4। मुझे चाहिए इसका लासा, मतलब LCM। कैसे निकालेंगे आप लासा, इन दोनों में कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। अब हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितना, 3, ये बात, इस 3 की हाईएस्ट पावर कितना, 5, ऊंची से ऊंची घात, 7 पे तो कोई है ही नहीं है तुलना करने के लायक, और 11 में भी नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लासा। ठीक है दोस्तों, आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ पाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, देखो अगले कंसेप्ट लासा मासा में और क्या आता है। लासा मासा में ये चीजें और देखने को मिलती है, क्या क्या, देखिए जरा एक तरीका और होता है 12 18 में लासा ऐसे भी आप लोग निकालते हैं, ये वाला कि डायरेक्ट निकालने के लिए 2 छक 12, 2 नम 18, है ना, 2 तिया 6, फिर भाग नहीं जाता,
इसको लिख लेंगे क्या 9 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 से तो 9 में भाग नहीं जाना, तो 9। फिर देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 का 9, और यहाँ पर भी 3 एकम, ठीक होगा कि नहीं, सही लिखे शायद। तो यहाँ पर देखिए जरा, आप गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 या 12 या 36, तो 12 18 का मासा कितना होता है 36, सही है। इधर 12 और 18 का मुझे इसमें भी चाहिए मासा, तो कहते हैं कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों में भाग चला जाए। तो देख रहे हैं कि पहले 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 छक 12। अब फिर एक ऐसी संख्या निकाली जो दोनों में फिर से भाग चला जाए, तो क्या क्या देख रहे हैं आप, 2 तिया, ये 2 से तो जाने वाला नहीं, तो क्या देखेंगे 3 से, है ना, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, जो कॉमन दोनों में है वही अपना क्या हो जाता है मासा हो जाता है। यही तो बात है इसमें, ठीक है। तो लासा मासा आप यहाँ तक सीख पाए होंगे। आई होप। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले कंसेप्ट कि हम भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं, भिन्न का लासा, और हमें भिन्न का ही क्या चाहिए, किसी भी भिन्न का मासा, ठीक है, लासा और मासा दोनों में अलग अलग निकालना। ठीक, आइए देखिए, आपके सामने मैं एक भिन्न लिखता हूं यहाँ पर, क्या a/b, c/d, e/f। जब हमें इनका लासा निकालना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मुझे इनका लासा निकालना होता है, क्या निकालना होता है लासा, ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम साथ में देखिए जरा। जब इनका मुझे लासा निकालना होता है, तो लासा निकालने के लिए हम ऊपर वाले जो अंश दिख रहा है ना, हम इन अंशों का क्या करते हैं, इस अंश का लासा, ऊपर वाले अंश का लासा, तो ए सी ई का आप क्या लेंगे लासा, प्लस जो नीचे दिख रहा है एक्स्ट्रा, ये बी डी एफ, इनका क्या लेंगे मासा, ठीक है। याद रखने का भी तरीका बड़ा अच्छा होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब लासा की बात आए तो ऊपर वालों का लासा, जो बचा है उसके नीचे वालों का मासा कर देंगे। अब मासा की बात आए तो ऊपर वाली संख्या जो है ए सी ई, इनका मासा, इनका मासा, और नीचे वाली संख्याएं जो है उनका लासा, ठीक है, अपोजिट कर देते हैं बस, और कुछ नहीं, इनका लासा निकाल लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अब हम इन दोनों पर एक एक सवाल लेते हैं और आप मुझे करके दिखाएंगे। जरा देखिए ध्यान से इस बोर्ड को, है ना, आपको बिल्कुल अपनी निगाहें रखना है यहाँ पर बोर्ड पर, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लिखा है कि 2/3 क्वेश्चन है आपके सामने, 2/3, 3/5 और 7/4, मुझे चाहिए इनका लासा, ठीक है, लासा एलसीएम। तो कैसे निकालें, ऊपर वाली संख्याओं का लासा, 2 3 7 का लासा, और जो नीचे है 3 5 4, इनका, आप मुझे बताओ कि कोई ऐसी संख्या है जो 3 5 4 तीनों में भाग चला जाए, तो कहेंगे सिर्फ एक है, क्या है वो एक। तो इनका मासा कितना होगा 1, इनका लासा करना है तो लासा गुणा ही करना पड़ेगा सबको, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। तो इन संख्याओं का मासा कितना आ रहा है साथियों 42। आप एग्री कर रहे होंगे हमारी बात से, एग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ में लाइक करना वीडियो को, ठीक है। अगला देखो, अब मैं इन्हीं का देखता हूँ, क्या ये तो आ गया लासा, अब मैं इसी संख्याओं का लासा प्लस मासा, देखो हम दोनों निकाल रहे हैं। अब निकाल रहे हैं इसका मासा, क्योंकि एनटीपीसी में भी यहाँ से सवाल आए थे और ग्रुप डी में भी यहाँ से सवाल देखने को मिले। तो जरा देखें, ऊपर जो संख्या लिखी है 2 3 7, इनका क्या करेंगे हम, इनका तो मासा निकालेंगे, ठीक है। और जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है 3 5 और 4, इनका क्या निकालेंगे लासा, सही है कि नहीं, इनका क्या निकालेंगे लासा। तो 2 3 7 का मासा कितना होगा, आप कहेंगे इनका मासा तो 1 आएगा, इनका लासा निकालेंगे तो 4 5 20, 20 तिया 60, तो इनका मासा कितना आएगा 60, ठीक। ये यहाँ तक कंसेप्ट हुआ लासा और मासा में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। देखो क्या होता है हमारा अगला कंसेप्ट, कि यदि आपके सामने कोई दशमलव वाली संख्या आ जाए, यदि आपके सामने कोई दशमलव संख्याएं आ जाए, किस तरीके से आ जाएगा ये देखिए भाई, इस तरीके से, किस तरीके से आना जरा देखो ध्यान से।
0.2 और यहाँ पर 0.36 और एक लिख दिया मैंने 0.5। मुझे चाहिए इनका मासा, या फिर चलो पहले निकालते हैं नासा, और फिर चाहिए मुझे इन्हीं का क्या मासा। ठीक है, तो इस सवाल को ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं साथियों। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम दशमलव हटा के और इनका सॉल्व कर लेंगे आंसर। देखो दशमलव हटाएंगे अच्छी बात है कि 2/10 आएगा, इधर से हटाएंगे तो 36/100 आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 5/10 आएगा। ठीक है, अब कुछ तो इतने होशियार हो गए हैं कि काट देते सीधा, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, इनसे 4 का भाग देंगे, 4 5 36 और 4 से भाग देंगे तो 25। वही उनकी लग्गा लग जाती है सवाल के अंदर। ठीक है, ध्यान दो। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको करना क्या है, दशमलव जो आपने हटाए हैं, अब ये दशमलव यहाँ से गायब हो गया है और जीरो नीचे तो आ ही रहा है। जितने नीचे जीरो है मतलब सभी के हर को हमें क्या करना है, बराबर करना। इसमें देखो 100 है, अगर मुझे यहाँ 100 बनाना है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, अगर एक नीचे लगाएंगे तो एक ऊपर एक्स्ट्रा लगाना। इसको भी मुझे 100 बनाना है तो एक नीचे और एक ऊपर, मतलब अब ये संख्याएं हो गई हैं बिल्कुल करेक्ट। तो जब भी दशमलव वाले सवाल आए उनकी डिनोमिनेटर मींस हर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, चलिए जरा देखिए लासा में। अब सेम वही जो रूल अभी पिछले वाले में लगा रखे अपन कि ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे का मासा, 20 और। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा क्या होगा, देखो 20, 36 और 50 का लासा हम निकालने चलेंगे तो 20, 36 और 50 का लासा 360 ही निकलेगा। सही है कि नहीं है? चलिए जरा देख लेते हैं। अब मुझे बताओ कि 20 और 50 का लासा कितना होगा। आप कहेंगे 100, यही तो बात होगा क्योंकि 50 तो 100 और 100 में 20 का भी भाग जाता है, 50 का भी भाग जाता है। यस सर। अब मुझे मेरे सामने बची है संख्या 36। अब 36 और 100 को अगर मुझे बराबर करना है तो कहीं ना कहीं दोनों का लासा लेना पड़ेगा। ठीक, जरा ध्यान दीजिए। देखो 36 और 100, अब इनका लासा लेना है। आप इस तरीके से जरूर लेंगे, है ना। 4 9 36, 4 से भाग देंगे तो 25। अब ये देखो क्या बना है, आपके सामने बना है 25 चौको 100 और 100 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो इनका लासा बनेगा कितना साथियों, 900। इस चीज को मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखो समझा सकता हूँ बिना इस तरीके से कि 25 और ये 20 और 50 का लासा तो आया 100। अब यहाँ देखो 36, 100 और 36 में दोनों में कॉमन संख्या है 4, तो आप कहेंगे बिल्कुल अगर 4 का भाग इसमें देंगे तो 25, 4 का भाग देंगे इसमें तो 9, मतलब 4 गुणा 25 गुणा 9 आपका आंसर हो जाएगा कितना, 900। ऊपर वाली संख्याओं का लासा कितना आएगा, 900। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से वरना लोग 3600 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इनका लासा 900। अब 100 का अगर मासा निकालेंगे नीचे वालों का तो वही आना है सेम टू सेम। 100 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, बहुत ही सुंदर आंसर आपका आएगा 9। ठीक है, अब देखिए हम मासा की बात करते आएंगे। 20, 36 और 50 का हमें निकालना है क्या, मासा। चलो जरा देखिए कि मासा के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का मासा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिनोमिनेटर सबके सेम कर लिए, सभी के हर को हमने पहले से ही क्या कर रखा है, बराबर कर रखा है, तो कहीं कोई कष्ट नहीं हो रहा हो आपको। तो 20, 36 और 50 का अगर मैं निकालने चलूँ यहाँ पर क्या मासा, तो सब में देखो 2 से भाग जा रहा है, सही कह रहे हैं ना। तो सबका मासा कितना आ जाएगा, 2। नीचे वाली संख्याओं का लासा कितना आएगा, 100। 2 से भाग दे देंगे तो आंसर 1/50 हो जाएगा। दोनों सवालों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। जो कंसेप्ट के साथ में देखिए ये कंसेप्ट है, ये सवाल भी लगा है इस तरीके का, और वो दशमलव वाला सवाल, ठीक है। जरा देख लीजिए, ये दशमलव वाला सवाल था, 0.2 था इसमें, तो नोट करना चाहे तो आप लिख लेंगे 0.36 और ये था 0.5। ये हमारा क्वेश्चन था और इसी में हमने आपको लासा और मासा निकालना सिखा दिया। अगला कंसेप्ट देखो क्या आता है कि सबने पढ़ा होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणा मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको भी याद रखना है कि इससे भी सवाल बन जाते हैं हमेशा। किस तरीके से कि दो संख्याओं का लासा है 24, उनका मासा हमें याद करना है। यदि पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 12 है, ठीक है, तो इनका दूसरी संख्या चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम 8 है, तो आपको निकालना है मासा। ठीक, जरा देखिए मासा कैसे निकालेंगे, तो मासा बराबर हो जाएगा क्या, 4 गुणा 8, मतलब 4 गुणा 8 और एलसीएम कितना 24 नीचे बराबर। मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं लिया है, अप्रोक्सीमेशन में लिया है,
तो 8 तिया 24, HCF देखने को मिल रहा है आपको कितना 4/3, ठीक है कि नहीं है 4/3। ये हमारा लासा मासा पर इस पहले संख्या बड़ा दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा वाला सवाल हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? अगला सवाल देखें क्या है कि अब इसमें और क्या सवाल बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सी सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें किसी इन संख्याओं से भाग देने पर, कैसे ऐसी संख्याएं x/z से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में k शेषफल बचता है। तो जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए साथियों, याद रखना जब छोटी से छोटी संख्याओं की बात की जाए तो हमेशा क्या निकालेंगे लासा। मतलब वो बात कर रहा है कि आपको जो संख्या दी जाए ना जिनसे भाग देने पर इतने इतने से भाग देने पर हमेशा के शेष बचता है, तो हमेशा हम उन जो दी गई संख्या है उनका लासा लेंगे और जो शेष बच रहा है उसमें हम जोड़ देते हैं। सवाल देखिए जरा ध्यान से कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3, 5 और 18 से भाग देने पर 3, 5 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा 2 शेषफल बचता है। कितना बचता है 2। तो क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का लासा लेंगे। यहाँ तो हमारी वो संख्या आ जाएगी, लासा नहीं आएगा, यहाँ क्या होगी संख्या और यहाँ होगा इनका लासा, ठीक है। तो एलसीएम क्या करेंगे इन दी गई संख्याओं का लासा उसमें क्या ऐड करेंगे 18, 5 और 3 का लासा कितना होगा दोस्तों 90 और 90 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 93, ठीक है कि नहीं है। इस कंसेप्ट को याद रखना कि हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक।